हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 गणित के त्रिकोणमिति का परिचय अध्याय के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे, जिसमें हमें दिया गया है कि cot थीटा बराबर 7/8। तो मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा, और दूसरा पार्ट है इसका काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है, यह है काट थीटा। काट थीटा बराबर यह है 7/8। ठीक है, अब यहाँ पर हम काट का फार्मूला लिख देंगे। यह होता है आधार बटे, ये होता है क्या, लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज की रचना कर देंगे। यह हो गया हमारा क्या, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इस समकोण त्रिभुज में इसका यह कोण क्या होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम मान लेंगे A, यहाँ पर मान लेंगे B, यहाँ पर मान लेंगे C। अब यहाँ पर काट ऑफ थीटा दिया है तो हम यहाँ पर यह कोण मान लेंगे क्या, थीटा। अब इसके बाद हम इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर आधार का मान 7 और लंब का मान 8 मिलेगा। तो यहाँ पर जो कोण लिए हैं उसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब, यानी लंब का मान कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आधार का मान क्या हो गया, 7 हो गया। अब यह जो मान हमारा आया है, अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके इसकी तीसरी भुजा का मान निकालेंगे। और जब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यह हो जाएगा हमारा त्रिभुज ABC में। ठीक है, यह होगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और देखिए जब हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा हमारा लंब का स्क्वायर, यह हो जाएगा प्लस यहाँ पर आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो यह हो जाएगा हमारा AC का स्क्वायर बराबर यहाँ पर लंब क्या होगा, BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या होगा, AB का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यह BC का स्क्वायर है, BC का मान कितना, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करेंगे यह हमें 64 मिलेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सते 49 मिलेगा। अब यहाँ पर इसे जोड़ेंगे, 9 4 कितना होगा, 13, 6 4 10, 10 और 1 क्या होगा, 11। यह बराबर किसके होगा, हमारा AC स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC बराबर यह हो जाएगा करड़ी में 100 कितना, 13। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कर्ण का मान आया करड़ी में, यह हो गया 100 कितना, 13। ठीक, अब हमें मान किसका किसका चाहिए। यहाँ पर पहले पार्ट में हमारा क्या है, साइन थीटा बटे क्या है, कास थीटा। तो यहाँ से हम मान निकाल लेंगे किसका, साइन थीटा का। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर फार्मूला हमारा होता है लंब, और बटे यह क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब यह बराबर होगा, यह कोण थीटा है, इसके सामने की भुजा लंब होगी क्या, 8 बटे कर्ण, यानी यह हो जाएगा करड़ी में, यह हो गया हमारा 100 कितना, 13। ठीक है, अब इसके बाद यह होगा कास थीटा बराबर यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा आधार बटे यह क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ पर देखिए आधार की वैल्यू कितना होगी, यह 7 होगी, और बटे कर्ण की वैल्यू कितना होगी, 113 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें अगला मान किसका चाहिए, कॉट थीटा का। तो यहाँ पर कॉट थीटा बराबर यह हमारा हो जाएगा कितना, हमें मान दिया है 7 बटे कितना, 8 के। ठीक है, अब हमसे दूसरे पार्ट को जब हम हल करेंगे तो यहीं से हल हो जाएगा। मान पूछा है हमसे काट स्क्वायर थीटा का, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं काट थीटा का क्या
होल स्क्वायर। अब देखिए cot थीटा का मान हमारा कितना होगा 7/8 होगा और इसका यह क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा और 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64 होगा। ये हो गया हमारा दूसरे पार्ट का मान। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसके पहले पार्ट पर और पहले पार्ट में देखिए जो वैल्यू दिया है हम उसका मान कैसे निकालेंगे। यह है हमारा पहला पार्ट। ठीक, पहले पार्ट में हमें मान दिया है 1 प्लस यह क्या है साइन थीटा, यह हो गया 1 प्लस साइन थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट यह हो जाएगा 1 माइनस यह क्या होगा साइन थीटा। यहाँ पर देखिए बटे आएंगे और बटे में देखिए हमें मान क्या दिया है, बटे में मान दिया है हमें 1 प्लस यह क्या है कॉस थीटा। ठीक, और इन सेकेंड ब्रैकेट यह हमें दिया 1 माइनस यह क्या है कॉस थीटा। अब हमें इस पार्ट का मान निकालना है। यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए यह होगा 1 प्लस साइन थीटा का मान यहाँ से रखेंगे, यह हो जाएगा 8 बटे यहाँ पर करड़ी में 100 कितना 13 होगा। ठीक है, यह कोष्टक। अब यहाँ पर इनटू यह 1 माइनस क्या है साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा यानी यह 8 बटे यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में यह हो जाएगा 100 कितना 13। ठीक है, अब यहाँ पर बटे वाले पार्ट पर आएंगे तो बटे देखिए हमें क्या दिया है 1 प्लस कास थीटा, तो यह होगा 1 प्लस कास थीटा। कास थीटा का मान कितना होगा देखिए 7 बटे यह हो जाएगा करड़ी में यहाँ पर 100 कितना 13। ठीक है, अब यहाँ पर इन ब्रैकेट सेकेंड पार्ट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, तो 1 माइनस यहाँ पर यह होगा 7 बटे यहाँ पर करड़ी में यह हो जाएगा 100 कितना 13। अब यह पार्ट हमारा बराबर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 1 प्लस 8 बटे करड़ी में 113, यहाँ 1 माइनस 8 बटे करड़ी में 113। हम फार्मूला जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यह बराबर होता है यहाँ पर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, यह मान है। ठीक है, अब यहाँ पर यह पार्ट हो जाएगा a प्लस बी, यह पार्ट हो जाएगा a माइनस बी, तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए क्या, यह होगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर होगा माइनस यह होगा कोष्टक में 8, यह होगा बटे यहाँ पर करड़ी में यह हो जाएगा आपका 100 कितना 13, जिसका क्या होगा होल स्क्वायर या ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए बटे सेकेंड पार्ट जो हमारा है यह है 1 प्लस 7 बटे करड़ी में 113 और यहाँ पर 1 माइनस 7 बटे करड़ी में 113। इसमें भी फार्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पर इन ब्रैकेट यह हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस यह हो जाएगा 7 बटे यहाँ पर होगा करड़ी में 100 कितना 13। ठीक है, इसका क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक, यह ब्रैकेट हो गया। अब इसके बाद आते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिलेगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे 64 मिलेगा, बटे यह करड़ी में 113 है तो यहाँ पर यह हो गया 113। अब यहाँ पर यह बटे होगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, माइनस यहाँ पर 7 का स्क्वायर ये 49 होगा, बटे यहाँ पर लिखेंगे हम 100 कितना 13। अब ये हो गया बराबर। अब इसके बाद ये भिन्न के रूप का मान है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 113 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 113, यह होगा माइनस यहाँ पर लिखेंगे 64, यह हो जाएगा बटे यहाँ पर लिखेंगे 100 कितना 13। अब यहाँ पर बटे, ठीक है, हम 113 का गुणा 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा 113, यहाँ पर माइनस होगा 49 और यह हो जाएगा बटे यहाँ पर लिखेंगे 100 कितना 13। ठीक है, अब यह हो गया हमारा बराबर। ठीक, अब इसके बाद जब अगले स्टेप में जाएंगे तब देखिए इसको हल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे इसको जब हम, ठीक है, तब देखिए हमें मान मिलता क्या है। ठीक, यहाँ पर हम इसको घटा देंगे और इसको जब हम घटाएंगे तो 113 में से 64 घटाएंगे तो 13 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 9 और 10 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 4 और बटे यह क्या हो जाएगा हमारा 100 कितना 13। ठीक है, अब इसके बटे लिखेंगे और इसके बटे देखिए जब वैल्यू लिखेंगे
तो यहाँ पर 113 में से हम कितना घटा देंगे 49, तो हमें मिल जाएगा कितना 64, और यहाँ पर बटे हो जाएगा यह 100 कितना 13। ठीक है, अब हम इसका उलट कर इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं दो भिन्नों का भाग देते समय नीचे वाली भिन्न का उलट कर ऊपर वाली भिन्न में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 49 बटे यह हो गया कितना 113, यह हो जाएगा गुणे यहाँ पर हो जाएगा 113 बटे यह क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अब 113 से हमारा 113 कट जाएगा। ठीक, अब हमारे पास मान कितना बचा 49 बटे यह क्या हो गया 64। ठीक है, तो हमारा मान आ गया 49 बटे 64, यह हो गया हमारा क्या आंसर। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का दोनों पार्ट हम हल करे हैं, जिसको आप लोग अच्छी तरह से हल करके इसका अभ्यास करेंगे, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट तथा सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर दीजिएगा, जिससे हमारा चैनल अच्छी तरह से ग्रो हो।